Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम बीएनएसएस का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक टर्म समझने जा रहे हैं जो कि है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। द वर्ड कॉग्निजेंस सर मतलब क्या है, कोर्ट कैसे लेता है कॉग्निजेंस। तो सबसे पहले आप देखिए, तीन स्टेजेस होती हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। तीन स्टेजेस होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, हमें यह भी समझना है ये तीनों स्टेजेस। वैसे तो मैंने एक इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की एक अलग वीडियो बनाई है जो कि बहुत अच्छी वीडियो है। उसे अगर आप पहले ये देखने से पहले अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मगर अगर आप ये भी देख रहे हैं तो इट्स ओके, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा, उसके बाद ही समझाऊंगा द वर्ड कॉग्निजेंस। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है, जब जब पुलिस रिपोर्ट वाली प्रोसीडिंग होती है, मान लीजिए एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट लगी, ठीक है। अच्छा जी, इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है हमेशा ये एफआईआर, जब जिस केस के अंदर एफआईआर हुई है उसी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर होती है, ठीक है। दूसरा, तीन तरीके से प्रोसीडिंग्स हो सकती है। एक तो एफआईआर वाली प्रोसीडिंग हो गई जिसमें पुलिस वाले पुलिस रिपोर्ट लगाते हैं। एक हो गई कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लगाई। एक हो गई इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट, एक चीज आप दिमाग में आज ही से ही रख लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा हमेशा पुलिस ऑफिसर ही करते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमेशा हमेशा पुलिस ऑफिसर ही करेंगे। अगर एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर ही करेंगे। कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में, इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कंप्लेंट प्रोसीडिंग में, उसमें मैंने समझाया भी है। देखिए, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में अगर कंप्लेंट पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले रखा है, मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पे अगर कॉग्निजेंस ले रखा है तो मैजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, किसी से भी करवा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर पुलिस ऑफिसर से, मगर वो ये वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो याद रखिएगा, हमेशा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ही करते हैं। और कोर्ट हमेशा, कोर्ट ही इंक्वायरी और ट्रायल चलाएगा, ठीक है जी। अब कोर्ट इंक्वायरी और ट्रायल चलाएगा। जिस टाइम कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है, हिंदी में संज्ञान कहते हैं इसे, ध्यान से सुनिएगा। अब सारी चीजें, अब कोर्ट को कॉग्निजेंस स्टेज जब किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर आती है, कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोर्ट के सामने केस आ चुका है, कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि अब इस केस को मुझे आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना लेके, तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और अगर कोर्ट को लगता है, यहां कोर्ट को अपना एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ता है, कोर्ट पूरे केस के मेरिट्स में नहीं जाएगा, हर चीज एविडेंसेस नहीं चेक करेगा, मगर कोर्ट यहां पे ये चीज चेक करेगा, क्या मुझे इस केस के अंदर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अब जितनी भी चीजें होंगी, अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने का मतलब यह, अब जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, वो कोर्ट ही तय करेगा। सारी चीजें अब कोर्ट के, कहते नहीं पतंग, अब पतंग की डोर अब किसी और से हटके कोर्ट के ही हाथ में है। अब जहां कोर्ट लेके जाना चाहेगा, जैसे लेके जाना चाहेगा, वो कोर्ट की ही जिम्मेदारी है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है अब इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। द वर्ड कॉग्निजेंस लेने का मतलब यह होता है कि अब कोर्ट तय करेगा कि केस कैसे चलेगा। अगर कॉग्निजेंस लेगा तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, देन ट्रायल चलेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि केस के अंदर कोई दम ही नहीं है तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेने को भी मना कर सकता है। आप एक चीज और आगे समझिए, जो कॉग्निजेंस की बात है 210 जो बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 210 है, तो 210 को हमने 1A 1B 1C इसमें डिवाइड कर रखा है। 210 1A 1B 1C। अगर एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट लगी, पुलिस रिपोर्ट अगर लगी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर पुलिस वालों ने पुलिस रिपोर्ट लगाई है चार्जशीट के फॉर्म में या क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में, ठीक है, किसी भी तरीके के फॉर्म में, तो मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है कि केस को आगे बढ़ाना है उसे, जो मैंने अभी आपको समझाया द वर्ड कॉग्निजेंस, वो 210 1B से आगे बढ़ेगा। 210 1B से आगे बढ़ेगा, मतलब कॉग्निजेंस कहां लेगा,
210(1)(b) में। अगर कंप्लेंट आई है डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास और उसे केस को आगे लेके जाना है, उसे कंप्लेंट में दम नजर आ रहा है, तो वो कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब कि हाँ भाई अब मैं ले चला रहा हूं केस को आगे, उसे लग रहा है केस में दम। तो कंप्लेंट में 210(1)(a) में, ठीक है। और अगर मैजिस्ट्रेट को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे लगता है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए, तो वो जो कॉग्निजेंस लेगा 210(1)(c) में, ठीक है, जो संज्ञान लेगा 210(1)(c) में लेगा। तो 210(1)(b), 210(1)(a), 210(1)(c), तो यहां पे कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो कॉग्निजेंस का मतलब भी हमने समझा कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि उसे इस केस के अंदर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि अब इसके अंदर राइट्स इन्वॉल्व होंगी, 10 तरीके के एविडेंसेस आएंगे, 10 तरीके का कोर्ट का टाइम भी लगेगा, सब चीजें होंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है एक्यूज की राइट्स वगैरह का भी एक्यूज को बुलाया जाएगा। इसके बाद सबसे पहली चीज इश्यू ऑफ प्रोसेस ही होता है, ठीक है। जैसे ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद ज्यादातर इश्यू ऑफ प्रोसेस ही करता है, कोर्ट बुलाता है एक्यूज को, ठीक है, कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे। तो एक्यूज को बुलाने से पहले कोर्ट को यह तय करना है कि केस के अंदर दम है या नहीं है। अगर दम नहीं है तो कोर्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा, कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको टर्म कॉग्निजेंस समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।